बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। बात करेंगे आज राव अनवार की। राव अनवार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो आए हैं सामने और उन्होंने इंकशाफात किए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू समा को दिया गया और इंटरव्यू में बड़े अहम इंकशाफात उन्होंने किए। उन्होंने बताया कि 8 अरब रुपए और 7 अरब यानी टोटल 15 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और मुश्ताक नामी एक शख्स ने आयान अली को एयरपोर्ट से बाहर भिजवाया और इसी हवाले से वो भी ट्रेस हुए और आयान अली भी पकड़ी गई थी। पैसे उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से होती रही। कराची के सिस्टम के, खासतौर पर सिंध के सिस्टम के सरबरा आसिफ अली जरदारी हैं। बारिया टाउन से पैसे लिए और उसके साथ साथ बड़े बड़े अहम इंकशाफात उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि बिलावल हाउस में जो केक खरीदे जाते थे किसी भी तकरीब के लिए, उसकी रकम भी जाली अकाउंट्स से अदा की जाती थी। यहाँ तक उन्होंने मामला बताए। फिर उन्होंने नाम लिया सुहेल अनवर सियाल का, मुर्तज़ा वहाब का कि उन्होंने गैर कानूनी अहकामात देकर और काम करवाया। साथ साथ उन्होंने कहा तहरीरी उनके पास शवाहिद मौजूद है। जब उनको कोई काम कहा जाता था तो उन्होंने तहरीरी तौर पर उनसे लिखवा कर दस्तखत करवाए गए ऐसे काम करने से पहले, ताकि आने वाले दिनों में काम आ सकें उनको, क्योंकि राव अनवार पे मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। अब ये बड़े इंकशाफात हैं, बहुत अहम इंकशाफात हैं। मतलब ये कि सिस्टम के सरबराह आसिफ जरदारी, बिलावल हाउस, जाली अकाउंट्स के ज़मीनों के कब्ज़े, बारिया टाउन, आयान अली, मुश्ताक, फिर मुर्तज़ा वहाब, सुहेल अनवर सियाल। अब ये तमाम तर जो बातें हुई हैं, इन सारे इंकशाफात के बाद पीपल्स पार्टी खुद तो सामने फौरी तौर पे नहीं आई। अब साबिक सदर आसिफ जरदारी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो आ जाएं सामने। वो सरबराह भी हैं पीपल्स पार्टी के। अगर वो अपने मुतल्लिक जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं, और ये इल्ज़ामात नए नहीं हैं, इसमें आयन अली गिरफ्तार हुई थी, फिर लतीफ़ खोसा उसके वकील बने थे, और वो साबिक सदर आसिफ जरदारी के कितने करीबी हैं ये भी सबको पता है। लेकिन दो अहम बातें हुई हैं इसके बाद। एक, बिलावल ने एक कमिश्नर ऑफिस है इस्लामाबाद में, और बहुत बड़ा ऑफिस है, लेकिन उसके एक छोटे लेवल के एक मुलाजिम से मुलाकात की है। उनसे क्या तबादला ख्याल हुआ है, क्या उन्होंने पैगाम पहुँचाया है। ज़ाहिर सी बात है, ज़रा ये बताते हैं कि कुछ उन्होंने कहा नरमी अख्तियार की जाए, कुछ मुतालबात की फहरिस्त है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ चीज़ों से वो पीछे हट रहे हैं, वो फहरिस्त है। अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है, क्योंकि ये जिस मुलाजिम ने ये फहरिस्त रिसीव की है वो तो मिजाज नहीं है फैसलों के मिजाज तो बड़े होते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन उन्होंने एक और दरख्वास्त की है कि फिल वक्त आप थोड़ी देर इन मामलात को रोकें। अब ये रुकते हैं नहीं रुकते, राव अनवार अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अगले किसी इंटरव्यू में हो सकता है इससे भी बड़े इंकशाफात कर दें, और वो इंकशाफात ऐसे हों कि उस पर गिरफ्तारियां हो जाएं। ये भी मुमकिन हो सकता है। इसके साथ साथ एक ख्वाब देखा अचानक मंजूर वसान ने। अब मंजूर वसान ने ख्वाब देखा था पहले कि बिलावल वज़ीर आज़म वो बनते हुए देख रहे थे। ये ख्वाब देखते हुए कल उन्होंने अचानक ख्वाब देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो रहे हैं। अब मंजूर वसान कोई भी ख्वाब अगर देख लेते हैं, वो आसिफ अली जरदारी की रजामंदी के बगैर वो अपने ड्राइवर को भी वो ख्वाब नहीं बताते। अब उन्होंने मीडिया में आके बता दिया कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं। मंजूर वसान ने ये खैरपुर में ख्वाब देखा, वो सो रहे थे और ठंड का मौसम भी था। फिर वो उन्होंने ख्वाब देखा, उन्हें ख्वाब में ये नज़र आया कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। अब इस ख्वाब के बताने के बाद क्या मुमकिन होगा कि मंजूर वसान ने यह ख्वाब देख लिया और मीडिया में बता दिया, अब क्या कुछ रियायत दी जाएगी या इस ख्वाब के बाद मज़ीद पेशकदमी होगी? अब अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि ये केसेस हैं, जाली अकाउंट्स के केसेस हैं, दीगर मामलात के केसेस हैं, करप्शन के। लेकिन होता क्या है कि कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं मामलात। जो लोग तहकीकात करते हैं, शवाहिद जमा करते हैं और फिर वो सज़ाओं की तरफ उनको लेके जाते हैं, फिर आगे जाके अदालतों में या कहीं उनको रिलीफ दिया जाता है, एनआरओ दिया जाता है, फिर वो फाइल्स बंद हो जाती हैं। फिर अचानक किन मामलात के बाद ज़रूरत पड़ती है उन फाइलों को कंगालने की, और फिर फाइलों से देख के क्या आगे एक नया बयानिया बनाया जाए, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या
ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں سامنے آتے ہیں. سزا کی طرف کوئی نہیں جا رہا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسز منتقم انجام تک پہنچیں، یا اگر کوئی ایک فریق جو صرف ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، تو اس سے باعزت بری کیا جائے. وہ کیوں نہ آصف زرداری ہوں؟ اگر وہ انہوں نے جرائم کیے ہیں، منی لانڈرنگ کی ہے، جعلی اکاؤنٹ کیس ان کے ہیں، ان کے بیٹے کے ہیں، تو ان کو آپ نائل کر دیں، ان کو سزا دے دیں تاکہ وہ اسمبلیوں میں اس بڑے بڑے عہدوں پہ نہ آئیں. اگر انہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے، زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، اور سسٹم سارا ان کے نیچے چلتا ہے، تو سسٹم کے لوگ پکڑیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ راؤ انوار نے یہ انکشافات کیے ہیں، اس کے بعد فوری طور پر ادارے متحرک ہوتے اور ان کے جو سسٹم کے لوگ ہیں، اب بڑی گرفتاریاں چھوڑیں، چھوٹی گرفتاریاں تو کر لیتے ہیں. لیکن اب جیسے ہی راؤ انوار نے انٹرویو دیا سما کو، اور منظور وسان نے خواب دیکھ لیا کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہو رہے ہیں. یہی تو ہو رہا ہے، یہی تو ڈیل لینا رو اس کو تو کہتے ہیں. اب خواب دکھایا، پھر وہ بلاول چلا گیا ڈپٹی کمشنر آفس میں، چپکے سے وہ ملاقات کر لی. اب اس ملاقات کے نتائج کیا آتے ہیں؟ اگر وہ منظور ہوتی ہیں معاملات، منظوری ملتی ہے یا نہیں ملتی، تو وہ پیش قدمی ہوگی، معاملات آگے بڑھیں گے، اور سندھ میں گرفتاریاں ہوں گی اور بڑے لیول پہ پریس کانفرنس نظر آئیں گی. آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورت اور دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.